सो हेलो एवरीवन, आप सभी को बताना चाहूँगा डी ट्रिपल एस बी 2024 के अकॉर्डिंग एमटीएस और पियोन की जो वैकेंसीज आई थी जिन पे एग्ज़ाम होना था, उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार कब एग्ज़ाम होगा, साथ ही साथ कितने फॉर्म पढ़े जा चुके हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके अलावा क्या कह सकते हैं सेफ स्कोर रह सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जो वैकेंसीज आई थी उसमें क्या कट ऑफ गया था, कैटेगरी वाइज पूरी तरीके से देखेंगे। उसके बेसिस पे कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, कितना कंपटीशन है, किस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज कितनी हैं, वो सारे फैक्ट्स को चेक करते हुए हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको पता भी चलेगा कि आखिरकार आपका एग्जाम भी होगा, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। सर ये स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में आपको पता होगा 576 पोस्ट है, 183 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। अगर हम बात करें यूआर के लिए तो 253 वैकेंसी है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 वैकेंसी है और एससी की बात करें तो 31 और एसटी की बात करें तो 40। नाउ एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि जो ओबीसी की वैकेंसीज है ये केवल और केवल दिल्ली वाले ओबीसी की है, यानी कि आउटसाइड ऑफ आउटसाइड ऑफ द दिल्ली नोबडी कैन एलिजिबल फॉर दी दिस। इसका मतलब ये है कि ओबीसी केवल दिल्ली वाले ही होंगे और किसी स्टेट के ओबीसी इसमें नहीं भर पाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म कितने फिल किए गए तो 2,20,000 फॉर्म फिल किए गए हैं यूआर कैटेगरी में। कितने पोस्ट के लिए? 253 पोस्ट के लिए। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी में जो फॉर्म फिल किए गए वो 68,000 फॉर्म फिल किए गए हैं और जो वैकेंसीज है 183 है। करीब आप मान के चलिए तो आधा है और यहाँ पे 68,000 फॉर्म फिल किए गए हैं, बहुत कम। ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 60 वैकेंसी है, फॉर्म 22,000 यानी 22,000 फिल किए गए। अगेन ईडब्ल्यूएस भी वही आपके दिल्ली के लिए ही एलिजिबल होगा, मतलब लागू किया जाएगा। एससी की बात करें तो 31 वैकेंसीज है जिसके लिए 1.21 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। एसटी के लिए बात करें तो 31,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंपटीशन लेवल देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी में जो कंपटीशन लेवल है वो 873, एक पोस्ट पर इतने कैंडिडेट्स की फ़ाइट होनी है। अगर हम वही बात करें ओबीसी की तो वो एक पोस्ट पर 371 कैंडिडेट्स की फ़ाइट होनी है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो एक ही सीट पर 366 कैंडिडेट्स की फ़ाइट होनी है। और अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और फॉर्म फिल किए गए हैं बहुत ज़्यादा। तो एक पोस्ट के लिए आपके करीब 3900 कैंडिडेट्स की फ़ाइट है। और अगर बात करें हम एसटी के लिए तो एक पोस्ट के लिए 775 कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे। नाउ अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या फॉर्म फिल किए गए तो ओवरऑल आप देख पाएंगे 4,65,000 फॉर्म फिल किए गए हैं, जिसमें अगर कंपटीशन लेवल देखें एवरेज पूरा निकाल करके देखा जाए ओवरऑल तो एक कैंडिडेट्स के एक सीट पर 820 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। ये तो रहा आपका पूरा डेटा जो कि कह सकते हैं जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे क्या हो सकता है ना। आप चलिए देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और फिर हम दिखाएंगे आपको एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है और आपके एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में बात करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखेंगे तो 2021 में ये वैकेंसीज आई थी और एट दैट टाइम जो कट ऑफ गई थी 200 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ उस पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आप देख ही लीजिए। जैसे आप सभी को पता है कि 200 क्वेश्चन आने हैं और 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। हर एक ईच सेक्शन की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जीएस में 40, रीजनिंग में 40 और मैथ में 40, हिंदी में 40 और इंग्लिश में 40। इन सबको मिला के 200 क्वेश्चंस होने हैं आपके और इन 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 मार्क्स अलॉट करे जाएंगे, यानी कि 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग्स में अवेलेबल है जो कि है 1/4, यानी कह सकते हैं यहाँ 25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए ये तो चीज़ें हो गई और टाइम अलॉट करा जाएगा आपको 2 आवर का, 2 घंटे का टाइम अलॉट करा जाएगा। एक सेक्शन के बाद आप दोबारा उस सेक्शन पे नहीं आ सकते। ये थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कुछ क्रिटिकल या फिर कह लीजिए आप ऐसा कुछ इन्होंने प्रावधान करा है ना। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको बता ही देता हूँ यहीं पर, फिर हम सेफ स्कोर को देख लेंगे। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए जुलाई में कैलेंडर जारी हो सकता है आपका और एग्ज़ाम डेट मान के चलिए आप अगस्त में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा।
ये कह सकते कंफर्म है भाई साहब। तो जुलाई में आपको यहाँ पे देखिए, अभी इस बार जून का ये बहुत सारे कैलेंडर जारी हुए थे, जून का एग्ज़ाम भी हो गया है, मैट्रन का जैसे एग्ज़ाम हुआ है और आपका वार्डर का एग्ज़ाम हुआ है, वैसे ही अब जुलाई में भी कैलेंडर आने वाले हैं और अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको अब DSSB 2021 के कट ऑफ के बारे में। देख पाएंगे यहाँ पर DSSB 2021 की कट ऑफ की, तो UR कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो करीब आपकी 157.4 गई थी। OBC कैटेगरी की बात करें तो 147.5 गई थी, और वहीं बात करें EWS की तो अगेन वही सेम ही थी, EWS और OBC की 147.5। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो गैप है वो 10 नंबर का गैप है अप्रॉक्स, और SC की बात करें तो 143 है, और ST की बात करें तो 129, यानी 129 नंबर कट ऑफ गया था। SC में 143, ST में 129। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने जज करा है, क्या जज करा है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे या फिर नहीं होंगे उसको बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो देखा गया कि कितनी सीटें हैं, कितना कंपटीशन लेवल है, उसी के बेसिस पे जज करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मान के चलिए, देखिए डिस्क्लेमर इज अगेन ऑन, हो सकता है कि ये आपके परसेप्शन में ना फिट करता हो, तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा। तो UR में देखिए जो है 155 से 160 तक कट ऑफ रह सकता है, इस बार कट ऑफ हाई जाएगा नो डाउट। OBC हाई क्या जाएगा उतना ही कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि इसके बार भी पिछली बार देखेंगे तो आपसे 157.4 कट ऑफ गया था, तो इसमें भी लगभग 155 से लेकर 60 तक मान के चलिएगा। OBC की बात करें तो 150 से लेकर के 154 तक सेफ स्कोर रह सकता है। EWS की बात करें तो 145 से 149 रह सकता है। SC की बात करें तो 140 से 144 रह सकता है, और ST की बात करें तो 130 से 135 कट ऑफ रह सकता है। दिस इज़ ओवल और ऑल ओवर कह सकते हैं आपके DSSB 2024 MTS और पियोन के बारे में था। ऐसी सारी जानकारी आपको DSSB से रिलेटेड, खास करके DSSB रिलेटेड, चाहे वो TGT एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी PGT एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट जूनियर एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके DSSB MTS एग्ज़ाम हो, जेल वार्डर का हो, मैट्रन का हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक टच करते ही आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसको ऐड करने ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा बहुत सारे मिलने वाले, बहुत सारे PDF मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ समय समय पर कि कौन सी वैकेंसी जा रही है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत कम समय में और बहुत कम समय वेस्ट करते हुए मिल जाएंगी। तो बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किसी भी क्वेरीज़ के लिए, बाकी किसी भी डाउट के लिए आप सोशल मीडिया से अटैच हो सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।